हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो बात करेंगे एमपीटेट 6 मार्च फर्स्ट शिफ्ट के पेपर के एनालिसिस की और देखेंगे कि आपके क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे गए थे। और किसी भी क्वेश्चन के बारे में आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर उसे ज़रूर लिखें ताकि दूसरे अभ्यर्थी को हेल्प मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का क्वेश्चन कहाँ कहाँ से और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहले क्वेश्चन की बात करें तो किस क्षेत्र में अधिगम का अधिकतर हस्तांतरण संभव है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सामान्यकरण का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित क्रम में अगली संख्या क्या होगी, तो ये आपका पैटर्न दिया हुआ था। यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो 72 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि पाठचर्या क्या है, तो ये आप लोगों को भली भांति पता होगा, नहीं पता हो तो इसको ज़रूर पढ़ कर जाएं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम संबंधित है, तो किससे संबंधित है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। और इसके साथ ही डिसलेक्सिया से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो डिसलेक्सिया ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है आपको कि पठन विकार से संबंधित है, यानी पढ़ने से संबंधित जो कठिनाई आती है उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। कैलकुलेशन से संबंधित अगर विकार है तो उसको हम डिसकैलकुलिया कहते हैं। और अगर आपको लेखन संबंधित किसी बच्चे में विकार होता है तो उसे हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। और बोलने से संबंधित विकार को अफीजिया कहते हैं। इनको आप लोग जरूर रिवाइज करके जाएं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था कि जब बच्चे को कोई नियम या सिद्धांत सिखाना हो तो अध्यापक क्या प्रयोग करेगा, तो आगमन विधि का प्रयोग करेगा, यानी उदाहरण से रूल की तरफ जाएगा। ये आप लोगों को पता होगा। समायोजन की प्रक्रिया कैसी है, तो गतिशील होती है। समायोजन की प्रक्रिया गतिशील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है। आप इस कथन से सहमत है या असहमत है, तो देखिए जन्मजात नहीं होता है बल्कि सामाजिक भावनाएं विकसित करनी होती है, सीखना पड़ता है। तो यहाँ पर हम असहमत के साथ जाएंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बालक को संतुलन सुधरेपन और स्वच्छता का अनुपालन करता है, तो यह सूचक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यह सूचक है प्रशंसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका इंग्लिश में पूछा गया था, तो यहाँ पर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा गया था। तो देखिए क्वेश्चन दिया गया था, द कॉलेज और स्कूल इन विच वन हैज़ बीन एजुकेटेड। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर आल्मा मैटर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि दिस इज ए डैश कैट आई लैक। तो यहाँ पर जो आपका फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा वो द आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन सा अलंकार है, तो अलंकार, प्रत्यय, उपसर्ग, इन सबको सभी को अच्छे से पढ़कर जाएं। लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर दिया गया था कि फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन सा अलंकार पूछा था, तो ये है अनयोक्ति अलंकार। तो इनको अच्छे से पढ़कर जाएं। सौभाग्य शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो सौभाग्य का विलोम शब्द दुर्भाग्य होगा। तो विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और संधि, ये सब जरूर पढ़कर जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस में संचारी भावों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर संख्या बताना था आपको। तो यहाँ पर 33 यानी 33। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया गया है कि अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो उपसर्ग की बात करें तो यहाँ पर ये अनु उपसर्ग लगा हुआ है। इसके बाद संधि विच्छेद से क्वेश्चन पूछा गया था कि मतैक्य का संधि शब्द बनाए, तो मत जमा ऐक्य, ये आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए, जिस पर विश्वास ना किया जा सके तो उसे हम क्या कहेंगे, विश्वासघाती। और इसके बाद त्रिफला में कौन सा समास है, तो द्विगु समास। समास को भी अच्छे से पढ़कर जाएं, लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, तो कौन सा संधि है, व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि से प्रश्न लगातार पूछा जा रहा है। विसर्ग क्या है, तो देखिए अयोगवाह से क्वेश्चन कल भी पूछा गया था। और अयोगवाह क्या होता है, ये मैंने आपको कल भी बताया था। अंग होता है और होता है, दो अयोगवाह होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है, तो पश्च समृद्ध स्वर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि व का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो दंतोष्ठ। नेक्स्ट देखिए, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो मत्स्य पालन से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान था। लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ पर बिल्कुल
सही हो जाएगा। और एक बात, अगर आप लोग सीटेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगामी क्लास सीटेट की बहुत जल्द होने वाली है, तो आप लोग ज़रूर बेल आइकन को प्रेस कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मलेरिया के लिए महत्वपूर्ण दवा जो कि क्विनैन निष्कासित होती है तो सिनकोना की छाल से निष्कासित की जाती है। और इसके बाद पूछा था कि लाल चींटी में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ कर जाएं। मनुष्य में प्लाज्मोडियम हमला करता है तो किस पर करता है? मनुष्य के शरीर में प्लाज्मोडियम हमला करता है तो यकृत कोशिकाओं पर करता है। अब इसको थोड़ा सा आप लोग और अच्छे से पढ़ लें। मनुष्य में प्लाज्मोडियम का हमला पहले यकृत कोशिकाओं पर और उसके बाद किस पर होता है? रेड ब्लड सेल पर होता है। और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका अगर पूछ दिया जाए तो सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा पढ़ कर जाएँ। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ट्रिपेनोसोमियासिस रोग की वाहक है तो ये है मक्खी। तो ये आपको थोड़ा सा इसको ये इन सबको पढ़ कर जाएं। इस रोग में व्यक्ति को क्या होता है? नींद बहुत आती है और नींद के साथ बुखार आता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर पूछा गया था कि कनक समानार्थी नहीं है, तो कनक शब्द जो है इसका समानार्थी नहीं है, वो बताना था आपको। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ऑप्शन दिया था सोना, गेहूँ, धतूरा, कमल। तो सोना, गेहूँ, धतूरा ये सभी समानार्थी शब्द है कनक का, और जो नहीं है वो है कमल। तो यहाँ पर आपको वो चूज करना था जो नहीं है। इसी प्रकार से वर्ण का समानार्थी नहीं है पूछा था। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है, दिया है अक्षर, स्वर, जाति और रंग। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित लोकोक्तियों के सही अर्थ चुनिए। तो लोकोक्तियों से प्रश्न लगातार पूछा जा रहा है। आए थे हरि भजन को ओटन लागे कपास। तो यहाँ पर सही इसका जो अर्थ पूछा था आपसे, तो वो सही ऑप्शन था उच्च लक्ष्य को छोड़कर साधारण लक्ष्य में आसक्ति गंवाना। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आधा तीतर आधा बटेर यानी बेमेल चीज़ों का क्या करना? सम्मिश्रण। इसका सही अर्थ था। इसके बाद पूछा गया था कि सप्तऋषि में संधि है, तो सप्तर्षि पूछा था, तो इसमें गुण संधि है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था मनोबल का संधि विषय, तो मन जमा बल, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? तो 1 जनवरी 2015 को। इसके बाद था कि खजुराहो एमपी के किस जिले में, यानी मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो छतरपुर में। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन कब चलाया गया? तो 1857 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरछा किस नदी के किनारे है? तो ओरछा बेतवा नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोहलर के अनुसार सीखना क्या है? तो इसको थोड़ा पढ़ लें और इसका आंसर आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़कर जाएं, ताकि क्योंकि कोलवर्क से लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। संज्ञानात्मक विकास क्षेत्र का सही क्रम आपको बताना था। तो यहाँ पर देखिए, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन इत्यादि ये है। और उसके बाद आपको शिक्षण सूत्र से प्रश्न पूछा गया था। तो आप लोगों को सभी को पता है जो हमारे शिक्षण सूत्र होते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। तो इस तरह से इनको थोड़ा सा पढ़कर रिवाइज करके जाएं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कोहलर से ही पूछा गया था कि कोहलर का संबंध है, तो वनमानुष से संबंध है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि लोकोक्ति बिना काम का व्यक्ति, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा गया था। फिर इंग्लिश में आर्टिकल दिया गया था। उसके बाद पैडागोजी के क्वेश्चन पूछे गए थे। कथन संबंधित प्रश्न जीन पियाजे वाइगोत्स्की से आया था, और दंड संबंधित प्रश्न भी यहाँ पर दिया गया था। इसके साथ ही अगर रीजनिंग की बात करें तो आपके अनुपात एवं सरलीकरण से क्वेश्चन पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, ये था आपका आज के पेपर के एनालिसिस। और अगर आप लोगों में से किसी को और भी क्वेश्चन पता हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाकर उसे लिखें, ताकि दूसरे अभ्यर्थियों की हेल्प हो सके। और आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।